हेलो एंड वेलकम टू द एस्पायर लेसन्स क्लासेस। सेट्स के हम लेक्चर नंबर 3 पे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट और सुपरसेट के बारे में पढ़ा था, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। और नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था जहां हमने 2n। और जब बात करें अगर प्रॉपर सबसेट की, तो प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है, जो सेट वो खुद अपना सबसेट होता है वो उसे हम माइनस कर देते हैं, यानी 2n-1 ये थे हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एक क्वेश्चन करते हैं जरा नंबर ऑफ सबसेट्स के फॉर्मूले पे बेस्ड, है ना। इससे आपको चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, है ना। इस बार इसने एलिमेंट्स दे रखे हैं कि एक सेट में m एलिमेंट है और दूसरे में n एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। यानी कि जो पहला सेट था उसके अगर मैं सबसेट बनाना शुरू करूं, यानी जिसमें m एलिमेंट्स थे, उसके सबसेट्स 112 मोर हैं किसके, दूसरे सेट के, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। द वैल्यू ऑफ m एंड n आर रिस्पेक्टिवली, m और n की यहाँ पे वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर कोई सेट लूँ उसमें m एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स मेरे को पता है कितने हो जाने हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2m। दूसरा सेट है जहाँ उसमें n एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाने हैं 2n। अब इन 2m और 2n में एक रिलेशन दे रखा है इन्होंने। क्या बोला है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट के सबसेट यानी कि 2m आर इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड, यानी 2n माइनस प्लस 112। ये मेरी इक्वेशन है। यहां से मुझे m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्टीमेट एम क्या है मेरा, कि मुझे m और n की वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो यहां अगर देखूं मैं इस 2n को इधर लेके आऊं तो 2m माइनस 2n विल बी इक्वल टू 112। यहां से देखना, यहां से अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करूं, हिट एंड ट्रायल मेथड से यहां से मैं m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। जैसे मुझे ऑप्शंस दिए 4 7 7 4 4 4 और 7 7, यानी कि दो ही नंबर हैं 4 और 7। तो बात करें अगर, देखिए अगर मैं m की जगह 4 रख रहा हूं और n की जगह 7 रख रहा हूं तो देखेंगे आप 2 2 से छोटा है, यानी आंसर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यहां मुझे एक चीज क्लियर दिख रही है कि m की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी होने वाली है, तब ये रिजल्टेंट एक पॉजिटिव है। तो जहां पे m की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी है वो ऑप्शन पहला तो है नहीं। पहले में क्या है, पहले में m छोटा है n बड़ा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड केस चेक करते हैं और तीसरे में देखिए, थर्ड केस में दोनों 4 4 दिए हैं। जब अगर दोनों 4 होंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा, यानी सी आंसर भी मेरा नहीं हो सकता, डी आंसर भी नहीं ही हो सकता क्योंकि दोनों 7 दिए हैं। तो बचा क्या मेरा 7,4। एक बार चेक कर लेते हैं। यहां आ जाएगा 2 माइनस 2 2 हमें मालूम है कितना होता है 128, 2 16। तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आने वाला है 112। तो यहां से मेरा आंसर क्या आया, m इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 4। ये था नंबर ऑफ सबसेट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, जरा इस सेट्स थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन था जब पावर सेट की बात थी। देखना पावर सेट क्या होता है, किसी भी इसका पावर सेट होता है जब मैंने नंबर ऑफ सबसेट्स बताया आपको, यानी किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स से 2n। अभी 2n एलिमेंट्स को अगर मैं फिर से एक सेट में बंद कर दूं उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा पावर सेट। मेरे कहने का मतलब है, इफ ए बी एनी सेट देन सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ए में अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2n एलिमेंट्स को अगर आप एक सेट्स में फिर से बंद कर दें, द ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए और डिनोटेड बाय पी ए। ये पी ए कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए में एग्जैक्टली उतने नंबर्स होंगे एलिमेंट्स के जितने की सबसेट्स ऑफ ए बनेंगे। हमारे ए के जितने सबसेट बनेंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होने वाले हैं हमारे, है ना। फॉर एग्जांपल फाइंड द पावर सेट ऑफ 1,2 बोला है इसने। 1,2 आपको पता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनने वाले हैं 2 4। तो 4 एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, एक तो अकेला 1 आएगा, एक अकेला 2 आएगा, एक 1 और 2 साथ में आएंगे बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक आएगा मेरा 5। अब इन जब 4 एलिमेंट्स को मैंने दोबारा एक सेट में बंद कर दिया, यही मेरा क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या बनेगा मेरा, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में ही उतने एलिमेंट होंगे जितने क्या है हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स होने वाले हैं, जो कि 2n है। क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे ए में क्या है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं।
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट के भी क्या बोला है इसने, नंबर ऑफ सबसेट। सबसे पहले तो देखते हैं पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स आएंगे मेरे 2n, यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि 8 तो क्या आने वाले हैं इसमें मेरे एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक। फिर क्या बोला है, उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। जब 8 एलिमेंट्स के मैं दोबारा से सबसेट बनाऊंगा तो फिर कितने बनेंगे, वो 2 और यही क्या है मेरे पावर सेट के सबसेट बनने वाले हैं। 2 कितना होता है मेरा 256, तो 256 इसका आंसर है, ठीक है। क्या बोला, पावर सेट में एलिमेंट कौन से आएंगे, किसी भी सेट के सबसेट, और फिर जब पावर सेट का आप दोबारा सबसेट बनाने लगोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 2 में रेस हो जाएगा। 2 यहां पे कितना है 256, ठीक। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पे, क्या बोला है, इफ ए इज अ नल सेट। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, या ऐसे लिखिए उसको आप, या फिर ऐसे लिखिए, ये है मेरा ए सेट। बी इज पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना। ये पी ए जो है पावर सेट ऑफ ए है, फिर इसका दोबारा से पावर सेट बनाया है, फिर इसका दोबारा से पावर सेट बनाया है। वेयर पी ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा है। सबसे पहली बात, अगर ए मेरा एम्प्टी सेट है या नल सेट है, तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होने वाले हैं, 0। ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने वाले हैं, 2 यानी कि 1। यानी ए का जब आप पावर सेट बनाओगे उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो खुद 5 होगा, क्योंकि पता है आपको 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब पावर सेट ऑफ ए की बात करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए में, क्योंकि सेट है तो करली ब्रैकेट्स में बंद करना पड़ेगा, और एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, वो खुद, यानी कि 5, है ना। और इसी चीज को आप इक्विवेलेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 करली ब्रैकेट से लिख दीजिए, क्योंकि एक करली ब्रैकेट का मतलब खुद 5 है। तो पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट है। जब मैं दोबारा इस पावर सेट का पावर सेट बनाऊंगा, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट आ चुका है, तो 2 यानी कि 2 एलिमेंट आएंगे। 2 एलिमेंट से एक वो खुद होगा, आपको पता है, और दूसरा कौन सा होगा, 5। तो एक जब इसका पावर सेट ऑफ ए बनाऊंगा तो कैसा होगा, ये पावर सेट का बाहर वाला है, एक एलिमेंट ये खुद आएगा, यानी कि एक एलिमेंट आएगा मेरा 5 और दूसरा एलिमेंट आएगा 5। ये एलिमेंट 5 है और एक खुद ये जो सबसेट में आता है वो वाला 5 है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मुझे यहां पे क्वेश्चन में 3 बार पावर सेट निकालना है, तो इस बार अगर मैं पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए ऐसा निकालूंगा, इस बार 2 एलिमेंट थे तो 2 यानी कि मेरे पे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहां पे 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स में से आपको पता है ये अगर पावर सेट का सेट बनाऊं मैं तो क्या होगा, एक बार ये एलिमेंट खुद आएगा, यानी कि एक बार 5 खुद आ गया, ठीक। दूसरी बार ये पूरा का पूरा 5, यानी कि ऐसा कह लो 5, 5 यहां पे है ये 5, 5। अब ये सबसेट बनाना है मुझे इसे, तो इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट्स में। एक बार ये एलिमेंट आ गया सेट के तौर पे, एक बार ये दोनों आ गए। एक बार अगर इस 5 को लिखूं मैं तो 5 एक बार करली ब्रैकेट में पहले से है, दूसरा ये, और चौथा एलिमेंट जो हर एक सबसेट में आता है वो कितना है, 5। तो ये मेरे 4 एलिमेंट हो गए किसके, पावर सेट ऑफ ए के। अब जरा क्वेश्चन में देखें हम, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, सबसे पहला कि ये वाला टोटल सेट तो पहली बात मेरा बी हो गया है, क्योंकि बी क्या था, यही था। बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और ये 4 एलिमेंट आप देख रहे हैं किस तरीके के हैं। एक 5 है ब्रैकेट्स के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर 5, यानी ऊपर वाला एलिमेंट है, दूसरा ये अकेला 5 है, और चौथा 5 जो अकेला है, ठीक है। सबसे पहला काम इसने क्या बोला है, सबसे पहले में क्या बोला है कि अकेला 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अकेला 5 अगर आपको लास्ट में दिख रहा है, ये वाला अकेला 5 अगर लास्ट में दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी तो हो गई, क्योंकि जब इस बी के दोबारा सेट बनाओगे आप सबसेट तो ये चीज आएगी ही। तो पहला क्वेश्चन तो ये करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोला है, डबल ब्रैकेट्स में बंद करके, यानी इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इसी का इक्विवेलेंट है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा कह लीजिए, ये वाला 5 क्या है, एक सबसेट है किसका, बी का, यानी सबसेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला 5 होगा वो, क्योंकि जब इसको सबसेट में बनाओगे तो डबल ब्रैकेट्स आएगा, जो आपका थर्ड ऑप्शन है। तो चौथा क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर भी मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकेला 5 भी क्या है, बी का एक सबसेट है। जब बात करें इसकी डबल की, डबल 5 भी ऐसा ही है। इस बार इसने बोला है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ऐसा क्या कोई एलिमेंट है, सबसेट ना बोल के इस बार बिलोंग्स टू बोला है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, एलिमेंट।
तो डबल ब्रैकेट फाई क्या है, इसका एलिमेंट है, तो ये वाला आपको थर्ड वाले को वेरीफाई करता है। जब बात करें लास्ट की, लास्ट में आपको पता है क्या है, फाई हर एक सेट को बिलोंग करता है, तो ये केवल फाई लिखा हुआ है, तो फाई क्या है, बी को भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे क्या है, मेरे चारों ऑप्शंस सही हैं। सही होने का कारण ये है, देखना जब बात करें अगर फाई पी ए की, तो पी ए में कितने एलिमेंट थे, सॉरी एक, क्योंकि ए में 0 एलिमेंट थे। जब पी ऑफ पी ए में कितने आए, 2, तो पी ऑफ में आए कितने, 4 एलिमेंट, यानी कि 2 रेज टू द पावर रेज करते गए, और जो 4 एलिमेंट एंड में लिखे गए हैं उसमें आप देख रहे हो, एक एलिमेंट ये डबल ब्रैकेट फाई है, एक एलिमेंट फाई कॉमा फाई साथ में एक ब्रैकेट में बंद है, एक ये अकेला फाई जो हर एक का सबसेट होता है, और एक बार इसको अगर मैंने लिखना है तो डबल ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना इस तरह के क्वेश्चंस में। बस एक चीज याद रखनी है, फाई नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि फाई में 0 एलिमेंट है तो उसके सबसेट भी 0 बनेंगे, उसके सबसेट्स बनते रहते हैं। 2 रेज टू द पावर में 0 रेज करोगे 1, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से उसके सबसेट बनते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स और पावर सेट लगभग खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखते हैं। इस चैप्टर में एक चीज है हमारी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक दिखना ऐसा सेट होता है जो डिफाइन हम अपने हिसाब से करते हैं, ऐसा समझ लीजिए इसे कि हम अपने हिसाब से यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं। जब हमें क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता है तो हमें अगर लेट भी करना पड़े कोई यूनिवर्सल सेट तो उसे हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। और यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, देखना, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आप 2 या 3 सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, इन 3 सेट्स के बारे में इस क्वेश्चन में बात हो रही है, तो जब मैं यूनिवर्सल सेट चूज करूंगा तो यूनिवर्सल सेट चूज करते हुए मैं ऐसा सेट चूज करूंगा जहां पे ए, बी और सी तीनों के तीनों क्या हो, इसके सबसेट हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तीनों के तीनों ए बी सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। कैपिटल यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जहां पे क्वेश्चंस में जितने भी सेट हो रहे हैं वो सब के सब क्या है, सेट की बात हो रही है, वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट आ जाए। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक में, जहां से कई बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक मान लीजिए एक तरीका है, क्या है, सेट्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का, या आप जब अंडरस्टैंड करना चाहे सेट्स के क्वेश्चंस को, जब सेट्स के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की बात आए तो क्या करें, मैक्सिमम टाइम कोशिश करें उन्हें वेन डायग्राम में ले जाने की। वेन डायग्राम कुछ नहीं है अपने आप में, एक ऐसा डायग्राम है जहां मैं यूनिवर्सल सेट को एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी रेक्टेंगल से दिखाऊंगा, और इसके अंदर जितने भी सबसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी जो भी हो मेरे, उन सबको सर्कल से डिनोट करूंगा। और जो चीज मुझे क्वेश्चन में पूछी गई है ना, जैसे कि अगर बोलो मुझे केवल एक एलिमेंट चाहिए, तो ए सेट अगर मेरा ये है तो इस एरिया को क्या कर दूंगा, मैं शेड कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेरे को ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में कि मुझे क्या फाइंड करना है और किस चीज से मुझे बचना है। जैसे बात करें अगर वेन डायग्राम की, जहां देखना यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को मैंने किससे दिखाया, एक स्क्वायर ब्रैकेट से, सॉरी रेक्टेंगल से। और जब बात करें एलिमेंट सेट्स के अंदर की, ए बी और सी जो भी थे, उन सब एलिमेंट्स को मैंने किससे दिखाया है, सर्कल को। देखना ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो ए जो मैंने सर्कल बनाया है उसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3। आप देख पा रहे हैं जो 3 एलिमेंट है वो ए में भी है, बी में भी है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एरिया दिख रहा है, जो ये रेड एरिया में करने जा रहा हूं, यही वो एरिया है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे केवल कौन सा एलिमेंट आया, 3 4 5 जो बचा हुआ था बी का, वो बी के एरिया में आया। अब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट नहीं आए, जैसे कि 1 2 3 आ गया, 4 5 आ गया, जो 6 7 8 है वो कहाँ लिखूंगा मैं, सर्कल के बाहर। 6 7 8, क्योंकि ये क्या है, किसी सेट में इंक्लूड ना होके कैसे हैं, बाहर है, यानी यूनिवर्सल सेट में है। तो ये जो बाहर का एरिया जो बच गया वो क्या है, ना ए में है ना बी में है। इस तरह से हम क्या है, वेन डायग्राम को विजुअलाइज करेंगे। इसके बाद आप कुछ ऑपरेशंस करेंगे इसमें, जहां पे क्या करेंगे, आप सेट्स के एलिमेंट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कॉम्प्लीमेंट लेंगे उनका। वहां सब पे क्या है, वेन डायग्राम के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कैसे हम वेन डायग्राम के थ्रू किसी सेट्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये सब कर सकते हैं। तो वो मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल हमने इस लेक्चर में क्या किया, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पे 2 क्वेश्चंस किए, फिर पावर सेट ऑफ ए पढ़ा। पावर सेट ऑफ ए पढ़ने के बाद हमने हल्का फुल्का वेन डायग्राम समझा कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम में चीज़ों को लेके चलेंगे।
और प्लस लास्ट में आपको एक चीज बताई, यूनिवर्सल सेट, जिसका इम्प्लीकेशन क्या है कि वो सारे सेट्स जिनकी बात आप कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो यूनिवर्सल सेट के खुद ब खुद क्या होने चाहिए, सबसेट। तो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा यहां से ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।